बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जुम्मतुल मुबारक के दिन बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और प्यार से दुरूद इब्राहीम पढ़ें। नाज़रीन कराम, आज बाबरकत जुमे का दिन है और जुमे के दिन में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उनका हर मकसद हर चीज़ में कामयाबी दे देता है। आज जुमे के दिन नमाज असर के बाद जो इंसान भी ये 3 अमल कर लेता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। उसकी तमाम उसको काम में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला उसके घर में कारोबार में बरकत देता है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात पे अल्लाह ताला कुन फरमा देते हैं। उनकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देते हैं, परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ ये 3 वज़ाइफ हम आप लोगों ने नमाज असर के बाद करने हैं तो फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपके घर बार में कारोबार में कैसे बरकत देते हैं। अगर कोई रुकावटें हैं, परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप लोग परेशान हाल हैं, वो बहुत से काम ऐसे हैं जो होते होते रुक जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के बाद वो तमाम कारोबार जो आपके हैं इंशाअल्लाह से रुके हुए भी चल पड़ेंगे और जिसमें रुकावटें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और नाज़रीन कराम, आपकी तमाम मुश्किलात दूर होंगी, रिज़्क़ की तंगियाँ दूर होंगी। आपके घर में अल्लाह ताला रहमत और बरकत करेगा। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आज जुम्मतुल मुबारक के सदके जो मेरी बहन भाई जी अमल करें, अल्लाह उनकी तमाम हाजतों को पूरा कर दे, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर कर दे। उनके जो जो हाजतें हैं, जो जो अल्लाह जायज़ हाजतें हैं उनको पूरा फरमा दे। उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर कर दे। जो बीमार हाल हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे। अल्लाह तो अपना करम ख़ास कर। ये एक ऐसा अमल है जिसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपसे आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये अमल आप लोगों ने नाज़रीन करम एक दिन नहीं करना, ये 3 दिन अमल करना है और नमाज असर के बाद करना है, जुमे के दिन से शुरू करना है और आप लोगों ने ये इतवार तक करना है और नमाज असर के बाद ही करना है। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप लोग जब इसको करेंगे तो इसके कमालात आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसा कमाल कर दिया, कैसे मोजज़ात कर दिए, कैसे आप सब की परेशानियों को दूर कर दिया, कैसे आप लोगों की मुश्किलात को दूर कर दिया। जब भी किसी पर मुसीबत आती थी तो वो लोग ये ही अमल करते थे। औलियाए कराम और अंबियाए कराम का बताया हुआ है ये अमल और ये बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल अमल है। सिर्फ जी नमाज असर के बाद आप लोगों ने करना है और इसकी जो बरक़ात है वो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। सिर्फ 3 दिन का अमल है। फिर देखिएगा अल्लाह ताला कैसे अपने कमाल करता है और आपके लिए अपने मोजज़ात दिखाता है। आपके तमाम बंद रास्ते खोल देगा इंशाअल्लाह ताला से। जो जो भी आपकी हाजतें हैं वो इंशाअल्लाह ताला से अगर अल्लाह ने चाहा तो वो पूरी होंगी। लेकिन कोई भी हाजत है वो नाज़रीन करम जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। उसके साथ नाज़रीन करम आप लोग नमाज और कुरान की पाबंदी किया करें, कोशिश किया करें कि जुमे के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग, क्योंकि जुमे के दिन में जितना भी दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो हमारा नाम लेकर हमारे नबी के हजूर बारगाह में पेश किया जाता है कि आपके इस उम्मती का है। तो आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारा नाम हमारे नबी की बारगाह में जाए हमारे दरूद के साथ। जितनी मर्ज़ी बड़ी हाजत हो, जितनी बड़ी हाजत मुश्किल हो, जो वो इंशाअल्लाह हाजत भी पूरी होगी और मुश्किल भी ख़त्म होगी। सिर्फ 3 दिन आप लोगों ने नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा करना है। नमाज असर अदा करके आप वहीं मसल्ले पर बैठ के सबसे पहले दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे 11 बार। फिर आप 11 बार पढ़ेंगे या हय्यू या कय्यूम,
या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। दूसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे इय्याकी नाबुदु व इय्याक नस्ताईन, ये भी आप 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगैसु, ये आप भी 11 बार पढ़ेंगे। और नाज़रीन करम, ये वजीफ़ा आप लोगों ने 3 दिन नमाज असर के बाद करना है। यकीन करें कि जितनी बड़ी हाजत होगी इंशाल्लाह इन 3 दिनों में आपकी पूरी हो जाएगी। अगर इस जुम्मे आप अमल शुरू करेंगे तो इतवार तक ये अमल करें। अगर आपका कोई और जितनी बड़ी हाजत होगी वो भी पूरी होगी, जितनी बड़ी मुश्किल होगी, वो बार बार रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी और मुश्किल ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। इस अमल के बाद आप लोग दुआएं देंगे कि वाकई ही किसी ने कोई अमल बताया था। ये अमल आपकी तमाम मुश्किलात को दूर कर देगा, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, और जितनी भी आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह किसी भी हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगी। कारोबार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप लोग अल्लाह ताला से जो जो मांगेंगे नाज़रीन करम आप लोगों को अल्लाह ताला अता करेगा। ये इस अमल के बाद आजमा के देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, कुरान पाक के ये सिर्फ या हय्यु या कय्यूम 11 बार, इय्याकी नाबुदु व इय्याक नस्ताईन, या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगैसु, ये आप लोग अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद के साथ 11 बार ही ये तीनों कलमात पढ़ेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला से आपकी कोई हाजत ऐसी नहीं होगी जो पूरी नहीं हुई, कोई मुश्किल ऐसी नहीं होगी जो आपके कामों में रुकावटें आए, परेशानियाँ आएँ। इंशाअल्लाह सब मेरे अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है सदका जारिया की नीयत से। वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन करम, नमाज कुरान की पाबंदी किया करें और चलते फिरते अल्लाह ताला के कलमात को पढ़ते रहा करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें। आयत करीमा का मुंह पर विर्द रख लें। जुम्मे के दिन तो छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं आप लोग, सुबह से शुरू शाम तक पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। और जुम्मे के दिन में तो आप लोगों को वैसे भी पता है असर और मगरिब के बीच में जब आप लोग दुआ है, एक घड़ी ऐसी है जो दुआ करें कबूल होती है, और वो घड़ी है आप लोग अगर असर और मगरिब के बीच में ये 3 चीज़ें पढ़ के दुआ मांगेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला से आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये 3 कलमात आप लोगों ने कौन से पढ़ के तो आप लोगों ने दुआ मांगनी है, ठीक है। जब भी दुआ मांगे असर की नमाज के बाद तो आप लोग ये दुआ मांगे, और उसके बाद आपकी दुआ इंशाअल्लाह ताला से कभी भी रद्द नहीं होगी। वो कलमात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पढ़ना क्या है, आप लोगों ने 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 दफ़ा ही आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 25 मरतबा आयत करीमा। ये आप लोगों ने असर से मगरिब के दरमियान में पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और दुआ मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आप लोग दुआ मांगा करें, दिल से मांगा करें, ये समझ के मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें अता करेगा, अल्लाह ताला हमें सुन रहा है, हम अल्लाह को दुख सुना रहे हैं, अल्लाह हमारी सुन रहा है। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो जो जो हाजात हैं इंशाअल्लाह ताला से वो भी पूरी होंगी। और मेरी दुआ है कि आज जुम्मतुल मुबारक के सदके मेरे बहन भाई जो भी अल्लाह ताला से मांगे अल्लाह ताला उनकी तमाम दुआओं पर कुन फरमा दें। और जो जिसकी भी जो हाजत है, जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा कर दे। और उसके अलावा नाज़रीन करम जो भी किसी की मुश्किलात हैं मेरा अल्लाह ताला उनको पूरा कर दे, उनको ख़त्म कर दे मुश्किलात को, और परेशानियों को दूर कर दे। और जिसके कारोबार के हवाले से अगर कोई मेरा भाई या बहन या बेटा परेशान है, अल्लाह ताला उनकी वो परेशानी दूर करके उनके घर बार में कारोबार में बरकत दे। इसके अलावा अगर कोई बीमार है, मेरा कोई बहन भाई बेटा या मेरी कोई माँ, मेरी कोई बहन, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और आजला वाली सेहत अता करे और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और नाज़रीन कराम, इस जुम्मतुल मुबारक के सदके हम सब की परेशानियों को दूर कर, हम सब की मुश्किलात को ख़त्म कर दे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे, और क़यामत के दिन हमें
हमारे नामा इमाल हमारे दाएं हाथ में देना। ऐ अल्लाह, हमसे जो भी अनजाने में सगीरा कबीरा गुनाह हो चुके हैं, अपनी रहमत के सदके तू बख्श दे, माफ़ फरमा दे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू रहम करने वाला है। इसके साथ ही नाज़रीन कराम, आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है रिज़्क़ में बरकत के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे दोबारा एक और वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।